Today, all dear friends, welcome to the biology class. Today, start the biology. Biology first chapter name is cell. Study of cell is called cytology. सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी. बायो का मीन्स होता है टू लिविंग, लॉजी मीन्स लोगस मीन्स टू स्टडी. तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी टू द स्टडी ऑफ लिविंग, मतलब बायोलॉजी है जो मतलब सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं. फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल. फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरिस्टोटल को कहते हैं. बायोलॉजी, अरिस्टोटल ने बायोलॉजी को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से दो भागों में क्लासिफाई किया, प्लांट एंड एनिमल. प्लांट हम पादप को कहते हैं, एनिमल जंतु को. प्लांट मीन्स सिंथेसाइज ऑन फूड, मतलब जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब स्वयं सिंथेसिस कर लेते हैं, मोन फूड. एनिमल दूसरों पर निर्भर रहते हैं. एनिमल मनुष्य है जो मनुष्य एनिमल्स के अंदर आता है. इसका मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे सजीवों पर निर्भर रहता है मनुष्य अपने खाने के लिए. स्टडी ऑफ प्लांट इज, फिर उन्होंने बायोलॉजी को दो टर्म में और क्लासिफाई किया और उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी. स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल को जूलॉजी कहते हैं. उसके बाद में अरिस्टोटल क्लासिफाई ऑल प्लांट्स इन 3 पार्ट्स द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में क्लासिफाई किया. हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज. हर्ब्स जड़ी बूटियों को कहते हैं, सर्ब्स झाड़ियों को, ट्रीज पेड़ पौधे जैसे पीपल है, आम है, एक्स्ट्रा. मॉर्फोलॉजी, अब इस टर्म को समझते हैं. मॉर्फोलॉजी कहते हैं फिजिकल साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर, मीन्स जो बाहर से दिखता है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसकी फिजिकल हाइट क्या है, मतलब उसमें फिजिकल करेक्टर्स क्या क्या हैं, उसके आधार पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस को कहते हैं. अरिस्टोटल क्लासिफाई ऑल एनिमल्स ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ काउंटिंग ब्लड. उन्होंने 2 भागों में बना. एनिमल दोज हैज़ रेड ब्लड, जिस एनिमल के शरीर में रेड ब्लड होगा उसको इनेमा कहा. एनिमल्स दोज हैव नॉट रेड ब्लड, जिस जीव जंतु के अंदर रेड ब्लड नहीं होगा उसको अरिस्टोटल ने इनेमा कहा. फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं. और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, आप ये बताएंगे. सेल क्या है? सबसे पहले हम सेल को देखते हैं. सेल है क्या? एक्चुअली सेल है क्या? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स. सेल कार्यात्मक एंड सृजनात्मक इकाई है लिविंग बींग्स की. सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की 1665 में. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी. फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है. फादर ऑफ साइटोलॉजी और रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी. इन 1674 में एवी लीवन हुक ने लिविंग सेल की खोज की थी. लिविंग सेल वो एंटी लीवन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल कहाँ से खोजी थी? वो बैक्टीरिया से उन्होंने उसको डिस्कवर किया था. बैक्टीरिया डिस्कवर बाय एंटी लीवन हुक 1674. बेसिक यूनिट इन रॉबर्ट हुक. फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को. फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है. स्टडी ऑफ सेल के अध्याय को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी.
वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं कि सेल को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड लेवल पे मीन्स विश्व स्तर पर सेल को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्म वर्ल्ड में सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्म इज ए बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन द वर्ल्ड, वो एक बैक्टीरिया है। इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म में लैक ऑफ सेल वॉल होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसको हम PPLO कहते हैं, पॉलीप्लोरो-लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड MLO भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्म है ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसलिए इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, मतलब विश्व स्तर पर हम देखते हैं तो लार्जेस्ट सेल क्या है? ओस्ट्रिच है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल है। एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के तौर पे हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है, एंड लार्जेस्ट सेल इज ओव्यूम है। ओव्यूम मीन्स अंडाणु है। आप ये बताएंगे कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है और ओव्यूम किसके अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बींग्स नर्व सेल हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी होती है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये एक रफली सेल का एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये होता है न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये क्लासीफाई नहीं किया, ये होता है न्यूक्लियस। इसको सेंटर ऑफ द बॉडी ऑर्गन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, आउटर सेल, माइकोप्लाज्म स्टडी माइक्रोस्कोप से। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड सा, इसके अंदर ही सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले ही। कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कवर को कौन सी सेल, जो हमारी सेल है उसको प्रोटेक्टिंग, मतलब उसको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, और उसको मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई उस पर अटैक ना करे, इसकी वजह से उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती हैं। इसलिए कवरिंग के लिए एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सभी कोशिकाओं में झिल्ली में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक बाइलेयर मेम्ब्रेन है, मतलब ये इसमें दोहरी परत होती है, इसमें इसके ऊपर ही परत और ये उसके ऊपर परत, इस तरीके से इसमें दोहरी परत होती है। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम है। इसका मीन्स होता है ए का एंगस्ट्रॉम, इसकी ये यूनिट है। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, जो सेल बनी होती है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन मॉडल दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1975 में दिया था, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। इसमें बताया गया था कि प्रोटीन को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा और किस तरीके से अरेंज किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब एक पतली झिल्ली जैसी मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ ऑफ सेल, मतलब जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेफ ऑफ द सेल, क्योंकि प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि सेल सेफ रहे। एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, यह सभी सजीवों में उपलब्ध नहीं होती।
सेल वॉल सभी सजीवों में उपलब्ध नहीं होती। सेल वॉल, सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल ऑर्गेनिज्म, ये आपको बताया गया है कि किस किस में जो सेल वॉल होती है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर मेडअप हुई है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में कौन कौन से कंपोनेंट से वो सेल बनी है। पेप्टिडो ग्लाइकॉन एंड म्यूरेमिक अमीनो एसिड्स एंड एसिड से मिलकर बनी है। एल्गी मीन्स शैवाल किस किस से मिलकर बनी है। सेलुलोज एंड हेमिक्लोज पेक्टोज एंड मिनरल्स। CaCO3। फंजाई किससे कंपोनेंट से, काइटिन से। प्लांट्स सेलुलोज से। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज ए इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म, जीव विज्ञान, डिस्कवरी, खोज, प्रोटोप्लाज्म। अब हम देख नहीं जीव तरी, जो हमारी कोशिका, ये कोई कोशिका है, इसमें जो ये लिक्विड पदार्थ सा होता है, इसको ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी टूजार्डिन ने 1835 में। एंड गिव शार्टोन ने, मतलब प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, शार्टोन नाम ने। प्रोटोप्लाज्म नाम गिवन बाय द पुरकिंजेन। Protoplasm is the physical basis of life said by Horsley in 1963. Cytoplasm is a water fluid content. उसके बाद हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बाद राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडी। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। सूक्ष्म कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने 1857 में की थी। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय C.A. बेंडा ने दी थी 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन respiration, in which food substance is broken down with the help of oxygen, resulting the release of energy is form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया, ये फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन में सहायक होती है। और ये फूड सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इनटू एनिमल। यह है ग्लूकोज को ऑक्सीजन बनती है, उसके बाद में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ATP के तौर पर एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ATP की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी कोर्ज पलाडे ने। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सो इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आर टू टाइप्स ऑफ 70S एंड 80S। राइबोसोम S एंड राइबोसोम यूनिट सेडिमेंटेशन यूनिट, ये S की यूनिट है। 70S से नहीं, जो ये देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम 70S एंड 80S, और डेंसिटी मतलब ये यूनिट है इसकी। सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम की सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं। 30S एंड 50S। सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम 40S प्लस 60S स्मॉल। This is called Sauerberg unit. Segmentation coefficient is measured density. Ribosome is non-membrane cell organelles. लाइसोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले डी ड्यू ने की थी। डी ड्यू ने सबसे पहले राइबोसोम की डिस्कवरी
डिस्कवरी की थी। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज प्रोड्यूस एंजाइम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलेज लाइपेज काइनाइज एमाइलेज डेट एक्सेट्रा डाइजेशन एंजाइम, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इन केस ऑफ सर्वेटेशन मतलब स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। लाइसोसोम degrade their own cell, it is called by suicidal web the cell. Plastids discovery. Haeckel's plastid is double membrane cell organelle. Plastid is present only in plant cell, not in animal cell. There are three types of plastid: chloroplast, chromoplast, leucoplast. Plastid types of plastids, mainly types are three types of plastids. Chromoplast, it is found in colored part of plant लाइनी। ये प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, उनकी पत्तियों में, उनके पिगमेंट में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन कलरलेस होता है प्लांट में, रूट स्टेम होता है। अब एक क्वेश्चन है जो कि PYQ है। रेड कलर ऑफ टमाटो का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये होता है लाइकोपिन की वजह से होता है। कलर ऑफ चिली एंड कैरेट, मतलब मिर्च का एंड गाजर का कलर किसके? कैरोटीन की वजह से। कलर ऑफ बीटरूट बीटानीन। प्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवरी। थैंक यू। तो कल हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड्स।